दर्शकों, आपका फिर से हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूं मैं। और मैं चाहती हूं कि आप इन संदेशों को सुनिए और नए जीवन जो है ईश्वर से प्राप्त कीजिए। मैं चाहती हूं कि ये जो संदेश आपके पास आ रहे हैं, परमेश्वर जो है हमें वचन दे रहा है और हम उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको सुने और अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए अपने वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं। तूने हमारी अभी तक सहायता की है। मैं फिर से तेरे पास आती हूँ। पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, शब्द चाहिए, ताकि मैं वो बोलूँ जो कि तू मुझे चाहता है और लोग इस वचन में तुझे देखने वाले बने और आशीषित हो सके। यही मेरी प्रार्थना है। सुनो, ग्रहण कर। आमीन। ओके, मैंने देखा कि आज का जो हमारा वचन है वो रूथ की पुस्तक से मैंने लिया है। और रूथ की पुस्तक में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है रूथ के आदमी का नाम एल्काना था। और ये लोग जो हैं बैतलहम में रहते थे। बैतलहम में रह के जो है ये वहाँ से कूच कर जाते। हम ये देख रहे हैं कि इन्हें कूच करने की क्या ज़रूरत पड़ी। बैतलहम में थोड़े समय के लिए अकाल आया। यहाँ पे लिखा हुआ है पहली आयत में, जिन दिनों न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग मोआब देश को कूच कर गया। मैं ये सोचती हूँ कि इनको ज़रूरत नहीं थी मोआब देश जाने के लिए। बैतलहम में अगर देखा जाए उसका मतलब है हाउस ऑफ ब्रेड, रोटियों का घर। अगर रोटियों का घर बैतलहम है तो ये वहाँ से क्यों चले गए? हम देख रहे हैं कि ये जो लोग जो थे, ये आदमी जो था इसका, ये काफ़ी अमीर था और ये नहीं चाहता था कि यहाँ अकाल में बैतलहम में रहा जाए। इसलिए इसे पता लगा कि मोआब में खाने की कमी नहीं है, अकाल नहीं है, तो अपने पूरे परिवार को लेके मोआब चला जाता है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मेरे दिमाग में एक इलस्ट्रेशन आ रही है। एक अमीर आदमी था और थोड़ा सा बुद्धि से थोड़ा सा कमज़ोर था। और वो अपने गधे को जो है वो खाना खिलाता था, ओट्स, और बड़े आराम से वो खाना उसका गधा खाता था और काम बड़ा अच्छे तरह से करता था। अब जब ये बुद्धिमान, ये जो आदमी होता, मूर्ख आदमी होता है, कहने को तो बहुत अमीर है, लेकिन ये क्या करता है, उस ओट्स में मिट्टी मिला के या सैंड मिला के, रेत मिला के देने लगा। अब ओट्स में अगर रेत मिला के दे रहा है, पहले दिन उसने थोड़ा सा डाला और वो जो है गधे ने उसको खा लिया। अब इसने देखा कि इसे गधे ने खा लिया है और गधे को भी पता नहीं लगा, और इस करते करते उसने थोड़ा ज़्यादा करके एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने गधे को सिर्फ रेत खिलाई और ओट्स नहीं खिलाए। इसने ये नहीं देखा कि ये जो ओट्स हैं, ये अगर मैं इसको दूंगा तो इसको ताकत आएगी, काम करेगा, लेकिन इसने ज़्यादा से ज़्यादा उसको रेत खिलाया और गधा जो उसी दिन मर जाता है। हम देखते हैं कि अच्छी जगह छोड़ के हम दूसरी जगह चले जाते हैं। जब नओमी का आदमी मोआब में गया तो वहाँ से वो वापस नहीं आया। उसके बेटे जो उसके साथ गए वो वापस नहीं आए, खाली नओमी ही वापस आई। हम देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा भरा परिवार गया और वहाँ से मोआब से अकेले नओमी और उसकी बहू रूत ही आती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये यहाँ पे आती है। अब इसने सोचा 19वीं आयत में हम जाएंगे। पहली पुस्तक रूत की पहला अध्याय और 19वीं आयत में, अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। अब हम देखते हैं कि बैतलहम जो है रोटियों का घर है। दूसरी चीज़ हम देखें बैतलहम के बारे में, वो ये है कि मोआब से बैतलहम जाने के लिए 7 से 10 दिन का समय लगता है और वो रास्ता जो है ऊबड़ खाबड़ है। कहीं कहीं बीच में पहाड़ भी आ जाते हैं। 2000 फीट अबव सी लेवल के बराबर वो पहाड़ हैं जिनको ये चढ़े और फिर नीचे गए, फिर चढ़े, फिर नीचे गए।
ऐसे करते करते दोनों नओमी और रूथ ने जो वो 10 दिन का जो है रास्ता मोआब से यहाँ पे बैतलहम को लिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि जब ये लोग मोआब से बैतलहम गए तो इन्हें यरदन नदी भी पार करनी पड़ी। हम देखते हैं कि यरदन नदी अगर देखा जाए तो वो काफ़ी उफान पे भी रहती है, काफ़ी भरी रहती है और उसको जो है पार करना बहुत मुश्किल है। या तो कोई बोट या कोई ऐसा चीज़ें होती जिसके द्वारा उसको यरदन नदी को पार कर सकते हैं, या कोई ब्रिज हो ऊपर के। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो भी पार करके जो है ये जो है मोआब से दोनों नओमी और रूथ ये दोनों बैतलहम पहुँचती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नओमी जो है यहाँ पे जा रही है और ये जब जाती है हम देखते हैं कि गांव में जब इस कई दिन के बाद कोई अजीज़ वापस आता है तो गांव के सारे लोगों के ऊपर उसकी नज़र हो जाती है। जैसे ही ये बैतलहम में घुसी उस बैतलहम शहर में हलचल मच गई। लोग आपस में बात करने लगे, ये तो नओमी लग रही है, ये तो नओमी। रूथ को तो खैर उन्होंने नहीं पहचाना, ये तो नओमी लग रही है। और जब वो देखते हैं कि ये नओमी ही है, जब उसके पास आते हैं उससे बात करते हैं तो पता लगता है वो नओमी है। यहाँ पे नओमी कह रही है, यहाँ पे 20वीं आयत में उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। अब इस आयत को अगर हम देखें, मुझे नओमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नओमी ये नहीं चाहती कि कहती मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, मेरा परिवार था, मेरे हस्बैंड था, मेरे बच्चे थे, लेकिन अब मैं खाली आ रही हूँ। मारा का मतलब है खाली, सुखाना। और ये कहती है अपना नाम भी बदलने को तैयार है, क्योंकि ये सोचती है, वो इसके दिमाग में वही आ जाता है कि मैं अच्छे खासे यहाँ से गई थी, मैं मोआब चले गई और मोआब जाके परमेश्वर ने जो है क्या कर दिया, मेरे परिवार को अलग कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सोचने वाली बात है, क्या परमेश्वर हमें दुख देता है? शायद नहीं। क्या हमारे पर दुख हमारी गलतियों से आता है? शायद यस। अगर देखा जाए, एल्काना को जब मालूम है कि वो बैतलहम का रहने वाला है और रोटियों का घर है तो वहाँ पे कामी नहीं होगी। हम देखते हैं कि एलिया नबी जब जाता है वो विधवा औरत के पास ज़राफ़त में, तो कहता है मेरे लिए पानी लेकर आ। तो वो पानी लेने जाती है तो कहता है एक रोटी का टुकड़ा भी ले आना। और जब रोटी का टुकड़ा, कहती मेरे पास तो सिर्फ आज के लिए है, मैं और मेरा बेटा जो है खाएंगे और मर जाएंगे। वो कहता है पहले मेरे लिए बना, फिर तेरे को मिलेगा। वहाँ पे भी अकाल अभाव था अजीज़ों, जहाँ पे एलिया जाता है, लेकिन वो विधवा के घर जो है वो राशन ख़त्म नहीं हुआ, ना आटा ख़त्म हुआ, ना तेल ख़त्म हुआ। और जब तक अकाल रहा वो एलिया उसके घर में रहा और वो उसकी सेवकाई करती रही। परमेश्वर ने उस घर को बरकत दी एलिया के द्वारा। अगर मैं सोचती हूँ कि ये कह रही है कि परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी हमें दुख नहीं देता है, लेकिन हम जो है दुखों की ओर भाग जाते हैं। उन्होंने सोचा मोआब में लाइफ बहुत अच्छी होगी, इसलिए मोआब की चल देते हैं। मोआब देश जो है वो एक बुत परस्ती का देश है। अन्य जाति के लोग मोआब में रहते हैं। जब अन्य जाति के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर को फॉलो करे या प्रभु को फॉलो करे। ऐसी जगह पे एल्काना ने चुना कि मोआब में खाना पीना बहुत है, वहाँ जाऊँगा। लेकिन वहाँ पे जो है उनकी ज़िंदगी वो वापस नहीं आता है। कभी कभी हम सोचते हैं दूसरे शहर में बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, और हम सोचते हैं वहाँ जाके हम गलती कर देते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए। एल्काना ने यही गलती कर दी थी, अपने परिवार को मोआब ले जाके। नओमी जब वापस आ रही तो वो अपना नाम बदलने के लिए तैयार है। वो कह रही है मुझे नओमी मत करो, मुझे मारा कहो। और जब वो ऐसे बोलती है
तो यहाँ पे जो है, जब ये लोग एल्काना मोआब जाता है, परमेश्वर की जो वो है, परमेश्वर बैतलहम में मौजूद है, और मोआब में तो बुत परस्ती के लोग हैं, तो परमेश्वर वहाँ पे कैसे रह सकता है? इन्होंने परमेश्वर के प्रेजेंस को छोड़ के वो बुत परस्ती की जगह चले गए। इसलिए जो है, जब ये कहती है कि मैं भरी पूरी चली गई थी परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है, मैं सोच रही हूँ कि यहोवा कभी ऐसा काम नहीं करता, लेकिन हम यहोवा को छोड़ देते हैं। जब हम यहोवा को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पर विपत्ति आनी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं वो प्रोडिगल सन जो कि अपना सब कुछ लेके, धन लेके चला जाता है, और जब उसके पास खाने के लिए नहीं रहता तब वो वापस पछताता है और अपने पिता के पास आता है। हम देखते हैं कि वो अपनी मर्जी से गया, यहाँ पे एल्काना अपनी मर्जी से गया, और नओमी भी उसके साथ उसने साथ दिया, अपने पति का साथ दिया। उसने कोई गलती नहीं करी, और वह पत्नी और पति पत्नी और बच्चे वहाँ चले जाते हैं। परमेश्वर ने इन्हें नहीं बोला था कि तुम बैतलहम चल के मोआब में जाओ, लेकिन ये अपनी मर्जी से गए, और जब वहाँ पे जाते हैं तो इन पे विपत्ति आ जाती है, जो कि ये कहती कि परमेश्वर मेरे ऊपर विपत्ति लेकर आया है। हम ये सोचते हैं कि विपत्ति जो है हम अपने ऊपर लेकर आ रहे हैं। कभी कभी परमेश्वर विपत्ति लाता है, लेकिन वो हमें विपत्तियों से बाहर भी लेके जाता है। जब वो हमें विपत्ति लाता है तो हमें वापस ले जाता है। हम देखते हैं अय्यूब की कहानी में अगर देखा जाए तो अय्यूब ने क्या किया। अय्यूब उसने तो ऑल्टर बनाता था, वेदी बनाता था, जब उसके बच्चे जो है आपस में मिल के पार्टी करते थे और उनके नाम की धन्यवाद की भेंट चढ़ाता था। लेकिन शैतान ने जब उसे परखा तो शैतान ने ये सोचा कि अब तो मैं ये टूट जाएगा, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। अगर हम देखें यूसुफ को, उसके भाइयों ने उसको चिढ़ते थे उससे, वो वहाँ से मिस्र में उसको बेच देते हैं, और जब बेच देते हैं तो वो वहाँ पे एक नौकर से, एक बंदी गृह से निकल के एक प्राइम मिनिस्टर की वहाँ तक पहुँचता है पोजीशन में, क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर को हम नहीं छोड़ रहे हैं और परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं, नओमी और एल्काना ने वहाँ से जाके, परमेश्वर की प्रेजेंस से जाके वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे कि अन्य जाति के लोग रहते हैं, अद्भुत परस्ती वहाँ पे पूरी तरीके से हावी थी। और ये यहाँ पे कह रही है कि मुझे परमेश्वर ने छूची करके लौटाया है, इसलिए जबकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिवान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम क्यों मुझे नओमी कहती हो। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता है। परमेश्वर जो है कभी साक्षी देगा ही नहीं किसी के विरुद्ध पे। परमेश्वर जो है अपने लोगों को बचा के रखता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बता रही है लोगों को, कि एक तरह से मैं ये सोच रही थी इसको कि ये कह रही परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिया है। ये यहाँ पे जो है ये रियलाइज कर रही है कुछ चीज़ों को कि इसे वापस जो है आ गई है, रोटियों के घर वापस आ गई है। और रोटियों के घर वापस आने का मतलब है ये जिस स्थिति में मोआब में थी वहाँ से निकल कर आ गई है, और अपनी बहू को भी साथ लाती है, रूथ को। और रूथ भी कहती है जहाँ पे तू जाएगी मैं वहीं जाऊँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। वो नओमी को नहीं छोड़ती है। तो परमेश्वर कैसे छोड़ देगा?
जब नवमी रूथ कहती कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और यहाँ पे जो है ये दोनों यहाँ पे आ जाती हैं, यहाँ पे आती हैं जहाँ पे परमेश्वर के लोग रहते हैं, परमेश्वर की सोच के लोग, नवमी जैसे लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग, ये वापस परमेश्वर के शहर में आ जाती है बैतलहम। बैतलहम में जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुए। बैतलहम जो है एक प्रभु की जगह है, प्रभु को मानने वाले लोग वहाँ रहते हैं और इसलिए इसे वापस आना पड़ा। यहाँ पे ये देख रही है कि यहाँ पे मोआब में सब कुछ है, लेकिन ये अकेली पड़ जाती है वहाँ पे। जब अकेली पड़ती है, सिवाय मोआब के पास वो रही तो ज़रूर, मगर यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया कि नओमी ने अपने आप को मोआब के जैसे ढाल लिया, मोआबियों जैसे ढाल लिया, या इसके पास कोई ऐसे लोग थे जो उसकी सहायता कर रहे थे। मैं सोचती हूँ जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वो वापस परमेश्वर के पास आता है, और नओमी के साथ यही हुआ। ये जो है अपनी दोनों बहुओं को छोड़ के आना मांग रही थी, लेकिन इसकी बहू ने इसे नहीं छोड़ा, और हम देखते हैं कि इसकी बहू रूथ जो है इसके साथ आ जाती है। यहाँ पे कह रहा है, इस पर नओमी अपने मोआबिन बहू रूथ के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम में पहुँची। जौ कटने, पासओवर फेस्टिवल के टाइम में ये यहाँ पे पहुँचती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फेस्टिवल जो है इनका कुर्बानी का समय। ओके, यहाँ पे जो है हार्वेस्ट टाइम है, हार्वेस्ट टाइम पे जो है इनका समय है कि ये खुशियाँ मनाएं, क्योंकि फसल की पहली फसल जो है, पहला भेंट जो है वो परमेश्वर को चढ़ाई जाती है, और यहाँ पे ये इस समय पे यहाँ पे पहुँचती है जबकि फसल कट रही है। फिर हम देखते हैं ये जो है कुर्बानी का समय है जब वो यहाँ पे आती है, वापस आ रही है अपने घर में, और अपने घर में आके जो है वो उसको एक तरह से, ये जो कुर्बानी होती थी वो परमेश्वर के मेमने को जाहिर करता है जब ये आती है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि ऐसे समय में इसका घर आना बहुत ही इसके लिए लाभदायक होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला फल हार्वेस्ट का या खेतीबाड़ी का जो फसल होती है उसका पहला हिस्सा जो है वो चढ़ाया जाता था। हमने देखा कि जो कुर्बानी होती है उसमें ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, और वो कुर्बानी जो है 1 साल का मेमना होना चाहिए जो कि मसीह को जाहिर करता है। वो मसीह जिन्होंने अपनी जान क्रूस पे दी ताकि आपको और मुझे एक मुक्ति का रास्ता मिले, आपके पापों को और मेरे पापों को छुटकारा मिल सके। हम देखते हैं कि एक फसल खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और यहाँ पे जो है नओमी अपने आप को पूरी तरीके से मोआब में ले आती है। हम देखते हैं कि अकेले तो नहीं आती है, लेकिन अपनी बहू के साथ आती है, और यहाँ पे जो अन्य जाति से आई रूथ ने अपने आप को उसमें ढाल लिया, बैतलहम वासियों के भेष में उसने उनको एक्सेप्ट किया, उनको ग्रहण किया। हम देखते हैं कि नओमी जब इसको लेकर आई, शायद उसके दिमाग में नहीं था कि वो अपनी बहू का घर बसाएगी, लेकिन यहाँ पे बैतलहम जो है उसके लिए एक तरह से बरकत का बाइस होता है, और यहाँ पे वो वापस आती है। परमेश्वर से दूर जाने के बाद भी नओमी वापस आती है। परमेश्वर के पास जो है वो अकेले नहीं आती, परमेश्वर के पास वो कहती कि परमेश्वर ने मुझे वापस बुलाया है, मैं परमेश्वर के घर आ गई, अपने घर आ गई हूँ, और
मैं सोचती हूँ कि उसको यहाँ आके अकेलापन नहीं महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसके रिश्तेदार भी थे और उन रिश्तेदारों की वजह से उसे जो है वहाँ पे अपने जो उसने ज़मीन छोड़ी थी, जब घर छोड़ा था, उसके रिश्तेदार बोएज़ ने जो है उसको पनाह दी और उसने रूथ को भी पनाह दी। उसने बोला कि मेरे खेत में ही जाके तो फसल को चुनना, जो कट रही है उसके लेफ्ट ओवर जो है वो चुनेगी, क्योंकि ये परमेश्वर की वो थी इच्छा कि रूथ अन्य जातियों से होते हुए परमेश्वर के वंश का हिस्सा बने, और इसलिए जो है रूथ वहाँ पे जाती है। हम देखते हैं कि नओमी ने जो है उसका लौटना बैतलहम के लिए उसके लिए एक फलदायक होता है। उसने अपने मैं सोचती हूँ कि बहुत पछतावा किया होगा मोआब जाने का। अगर वो पछताती नहीं तो वापस नहीं आती बैतलहम, क्योंकि वो सोच रही थी कि मैं अपने घर जाऊं, अब वहाँ पे खाने पीने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके मन में फिर लालच आ जाता है कि बैतलहम में पहले अकाल पड़ रहा था, अब अकाल नहीं पड़ रहा, वहाँ खाने पीने की कोई चीज़ की कमी नहीं है, मुझे वहाँ लौटना ही अच्छा है, क्योंकि मेरे प्रभु के लोग वहाँ पे मुझे मिलेंगे जिनसे मुझे तसल्ली मिलेगी, और मैं वहाँ पे आराम से प्रभु के घर में मैं अपना समय व्यतीत कर सकती हूँ, मेरी देखभाल भी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमें तसल्ली होती है जब हम अपने लोगों में होते हैं, मसीही लोगों में होते हैं। मसीह जो है उसने हमें रास्ता दिखाया है अपनी जान दे के। मसीह चाहता है कि हम नए जीवन में प्रवेश करते चले जाएं। मसीह में अगर हम हैं तो हमारे पास नया जीवन है, और ये नया जीवन हम अकेले नहीं जी सकते। हम चाहते हैं कि ये नए जीवन का संदेश हम दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस संदेश को सुने, उस संदेश को ग्रहण करें और वो मसीह के पास आए, क्योंकि मसीह ने रास्ता दे रखा है, सच्चाई का रास्ता। ये वचन जो है हमें दिखा रहा है, ये नए जीवन की ओर ले जा रहा। यीशु मसीह ने जो जान दी है वो ताकि हमें नया जीवन मिले। यीशु मसीह आपकी और मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है कि हम उसके साथ जाएं, वो आसमानी मकाम में जो वो आपके और मेरे लिए तैयार कर रहा है। उसने कहा है, मैं जल्दी आऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। उसका वायदा है, उसने प्रॉमिस किया है कि मैं जब आऊँगा सब लोग मुझे देखेंगे जब मैं आऊँगा, और वो हमें वहाँ आसमानी घरों में ले जाएगा जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब हम मसीह को ग्रहण करें और नया जीवन जो है उसमें अपनी ज़िंदगी बिताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस संदेश को लोगों तक पहुँचाइए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।